डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए इस बीच में। डॉक्टर सुनीलम, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दोनों जगह पे आपका दखल भी रहता है। क्या वजह है कि दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा, जो उनका चेहरा सबसे शीर्ष चेहरा है, उससे बच रही है? अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लीजिए, या कुछ तकनीकी दिक्कत है? जी हाँ, बोलिए। हमें लगता है कि वो उनको दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी देर में मैं राजेंद्र पहुंच जाऊंगा, अभी बोलते हैं। जी, आप शायद गाड़ी में हैं सुनीलन जी? ठीक है जी, मैं अभी पहुंच जाऊंगा थोड़ी सी देर में, मैं फिर बोलता हूँ। ठीक ठीक है, उसके बाद मैं राजेंद्र आपके पास आऊंगा। जी, अपने को अनम्यूट करिए। देखिए, जो बीजेपी की अभी लीडरशिप है अमरीश जी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप इनका पूरा जब से केंद्र में आए तब से और उससे पहले भी आप देखिए, 2002 से जब वो गुजरात पहुंचे, नरेंद्र मोदी ने कितने लीडर्स गुजरात में पैदा किए। अपने जब वहां पे मुख्यमंत्री थे तो कौन से लीडर्स वहां निकल के आए जिनका नाम लोग देश के स्तर पे जानते हों। और 2014 में केंद्र में आने के बाद कितने ऐसे नए लीडर्स आए किनको उभारा उन्होंने, लगा कि ये लीडर्स हैं जो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की एक ट्रेनिंग के जरिए निकल के आए हैं और आज देखिए ये चमक रहे हैं और इन पर दारोमदार हो सकता है। तो ऐसे लोग आपको नहीं, आप देखिए जहां जहां आप हरियाणा में देखिए तो एक ऐसा आदमी बैठा दिया जिसको लोग जानते ही नहीं। आप देखिए झारखंड जहां मैं बैठा हूं वहां देखिए तो जो स्थापित लीडर्स थे, अर्जुन मुंडा को दरकिनार कर दिया गया था और नए नए लोगों को बैठा दिया गया। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो रघुबर बन गए। असम में देखिए क्या हुआ, बंगाल में देखिए क्या हुआ, जो चर्चा में बहुत है, दिलीप घोष जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ में गुजारा, वो आदमी कहीं नहीं। उससे पहले राहुल सिन्हा थे 2015 तक, राहुल सिन्हा कहां गए पता नहीं। तो और असम में देखिए क्या हुआ। आप बिहार में देखिए, बिहार में जो लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों के आने से पहले, अब उन पर तमाम तरह की चीजें रहती कि जमीनी नहीं है, इनके खास है उनके खास है, लेकिन सुशील मोदी ही एक बड़ा चेहरा थे। सुशील मोदी बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए और जो दूसरे लोग थे उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। जो नए लोग जो चेहरा और दिखते थे वो भी सब साइडलाइन हो गए। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो लोग रहे, जो इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री जो लोग थे, तो उसकी वजह ये थी कि उनकी अपनी हैसियत थी। लेकिन इस लीडरशिप ने उनकी हैसियत खत्म करने की भी कोशिश की। रमन सिंह आज कहां है? शिवराज सिंह चौहान की हालत सबको पता है क्या हो रही है। अब उसमें शिवराज सिंह चौहान की भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी की गड़बड़ी है, शिवराज सिंह चौहान की भी। और राजस्थान में वसुंधरा को खुड्डेनाल लगाने की पूरी कोशिश चलती रहती है, बस वो तन के बैठी हुई हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने लीडरशिप का क्या किया, कर्नाटक में लीडरशिप का क्या किया, उत्तराखंड में लीडरशिप का क्या किया। तो आप देखिए हर जगह इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जब हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए तो फिर जिस तरह की उनके चेहरे पर तो चुनाव जीता नहीं जा सकता, उनमें तो वो दम होगा नहीं। तो इस वजह से, और उनकी एक रणनीति भी है कि भाई हम ही सब जगह दिखाई दें, कोई ऐसा नहीं दिखाई दे जो हमको कहीं से चैलेंज कर सके, हम पे सवाल उठा सके, हमारी बातों पे कहीं सामने खड़ा हो सके कि नहीं साहब ये नहीं, ये सही है। ऐसा करने की स्थिति पार्टी में नहीं रहे। और ये अगर आप देखें, मैं तो लोग इसको जरा अतिशयोक्ति कहेंगे, लेकिन अगर आप इटली और जर्मनी के उस समय के 33 के बाद की जर्मनी का देखें, किस तरह से हिटलर ने काम किया, और वैसे ही उस दशक में मुसोलिनी ने किस तरह से काम किया, लगभग उसी तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं। वही 4-5-6 लोगों की कोठरी है जिन पर उनको भरोसा है, उन पर भरोसा ही नहीं होता उनको किसी दूसरे पर। जहां जरूरत होगी धर्मेंद्र प्रधान पहुंच जाएंगे, भूपेंद्र यादव पहुंच जाएंगे, ऐसे ही 4-5 नाम हैं जिनको वो भेज देंगे। इसके अलावा कोई और नाम ऐसा नहीं है। मतलब ये 4-5 नाम आप देख लीजिए। तो ये बात छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ही नहीं है, ये बात पूरे देश की है। और जो लीडर्स, आप सुषमा स्वराज थी, बड़ी लीडर थी, जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी थी। राजनाथ सिंह थे ही मैं कहूंगा, अब वो बात राजनाथ सिंह में नहीं है। गडकरी थे, अब गडकरी में भी बात नहीं है, भले भी हम लोग कितना भी कहते रहे साहब वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं सब, लेकिन गडकरी की वो हैसियत उन्होंने नहीं छोड़ी है कि वो उनको चैलेंज कर सके या भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर गडकरी को लोग पहचाने, वो स्थिति नहीं बची है। तो ये एक ब्रॉडर उनकी रणनीति है, उनका तौर तरीका है, जिसके जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं। इसी के तहत वो छत्तीसगढ़ में जो चेहरा था उसको खत्म कर दिया। पिछले 5 साल में, 4.5 साल में रमन सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए या उनको स्पेस नहीं दिया गया। तो ये स्थिति है आज। जैसे यहाँ झारखंड का देखिए, बाबूलाल मरांडी को 17 साल बाद क्यों लेके आए? ऐसा नहीं है कि बाबूलाल मरांडी बहुत प्रिय हैं उन लोगों के, सिंपल सी बात यह है कई लोगों को किनारे करना है, ऐसे लोगों को जो अपने दम पर जगह बना सकते हैं, अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं, और दिखाया है उन्होंने। मैं तो अर्जुन मुंडा का उदाहरण दूंगा, खूंटी लोकसभा क्षेत्र यहाँ का उदाहरण देना इसलिए जरूरी, लोग समझे कैसे ये लीडरशिप काम करती है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से उनको पिछली बार टिकट दिया गया, और उससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को उनके अपने क्षेत्र से लोगों की आंखें खुली रह गई थी कि अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। 2019 में उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया गया खूंटी से, जहां जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट है उस सीट से दिया गया। लेकिन उसके साथ ही करिया मुंडा की सीट थी, करिया मुंडा को रिटायर किया। करिया मुंडा एक बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ ही ये सारे इंतजाम कर दिए गए कि अर्जुन मुंडा चुनाव हार जाए। ये बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, इवन अर्जुन मुंडा खुद जानते थे ये कहानी है। उन्होंने पूरा दिन रात एक किया। जब पूरे राज्य में जो 12 सीटें वो जीते, यहाँ पर 14 में से 11 सीटें जीते, एक उनका सहयोगी जीता, 11 में से सारी सीटों पर 1.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन है, इवन कई में 2 लाख 2.5 लाख का मार्जिन है। अर्जुन मुंडा 1000 वोट से जीते थे। अर्जुन मुंडा जैसा बड़ा नेता खूंटी के लोकसभा क्षेत्र से, जो भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही हो, जो करिया मुंडा की सीट रही हो, तो आप सोचिए कि किस तरह का खेल ये लीडरशिप करती है। ये बिल्कुल एकदम सहमत है, एकदम सहमत है। उसमें उदाहरण राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण है। यशवंत दोटे जुड़ गए, यशवंत दोटे रायपुर से, दुर्ग से है हमारे साथ। यशवंत जी, ये रमन सिंह जी चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे, उनको दोबारा क्यों नहीं चेहरा बना रही है भारतीय जनता पार्टी?